मैं एक जिंदा लाश हूँ जिसे वो कपड़े पहना कर लाया गया है जो जबरदस्ती उतारे गए थे। मेरा गुनाह ये है कि मैं मिट्टी से नहीं बनाई गई थी। फिर मैं तुझे ही जनती गई। जब जब जना गया तो या तो तने मुझे दीवार में चनुई या फिर मुझे बाजार में नचाया गया। सिर्फ यही नहीं, तेरे हाथ बहुत लंबे हैं जो कानून से होते हुए मेरी इज्जत के नफ़े तक पहुँचते हैं। तो महबूब भी नहीं, ना शौहर और ना बाप, तो सिर्फ मर्द है, सिर्फ मर्द। तो मुझे पैदा होते ही मिट्टी में दबा दिया करता था। तूने मेरा नाम अनारकली रखा और फिर मुहब्बत की पादाश में मुझे दीवार में चनवा दिया। तेरी सारी दुनिया है और मेरी सारी दुनिया आग है। तो चाहे तो मेरे चेहरे पे, कि शायरी में जिसे चाँद कहा जाता है, तेजाब फेंक दे, तो चाहे तो 40 साल की रफ़ाक़त में एक ना पे मेरे सर पर रात दे मारे और मेरा कत्ल कर दे। मैं नाचूं तो तवाइफ, ना नाचूं तो काबिल नफ़रत। मैं तेरी दुनिया के रास्तों से नावाकिफ़ हूँ। तेरी दस्तरस में मेरा सभी कुछ है, मेरी अक़ल, मेरी फ़हम, मेरा वजूद और मेरा जिस्म। तो कम ज़र्फ़ है, मुझे नोच कर मुँह फेर लेता है। यही नहीं, मेरे तलवे चाटता है, गिरने पे आए तो मेरी हुर्मत चाटता है। यहाँ तक कि तो मुझे बीच कर दाम खरे करता है और उसी से गंदुम खरीद कर रोटी खाता है। तो मुझे मोहब्बत से नाआशना रखना चाहता है। इसकी मिठास पर सिर्फ तेरा ही हक है। मैं इस शहद की एक बूंद भी चख लूँ तो हरामखोर से बाप, भाई, ताया और मामू बन जाता है और मुझे फ़ख्र से कत्ल करता है। फिर पुलिस वाला पूछता है कि कितने में बहन बेची, तो जवाब देता है 3 लाख में। क्यों कत्ल किया बहन को? तो बेशर्मी से जवाब देता है कि घर से भाग गई थी और अपनी मर्जी से शादी कर ली थी उसने। पुलिस वाला मजीद करीबता है तो जवाब देता है कि गैरत के नाम पर कत्ल किया था। जैसे गैरत के नाम पर कत्ल करना इनकार सवाब हो और मुल्की कानून में काबिल माफ़ी हो। तूने मुझे 4 जून को रास्ते से अगवा किया था। मुझे जोर ज़बरदस्ती से कार में डाला गया, बिल्कुल कमज़ोर हलाल जानवर की तरह। तुझ समेत 4 हवस परस्तों ने मुझे लगातार 3 दिन तक नोचा था। मुझे ज़बरदस्ती नशा पिलाया गया, कभी आइस का नशा, कभी इंजेक्शन, कभी भरी सिगरेट। मैं जीते जी मर गई थी। मेरे माँ बाप, बहन भाई जिंदा दरगोर हो गए थे। वो इस ममलकते खुदादाद में मुझे बाजियब करवाने में नाकाम रहे। पुलिस ने बड़ी मजबूरी में FIR दर्ज की और बस पुलिस अहलकार आराम से बैठ गए। लोग तनख्वाह के लिए नौकरी करते हैं, फराइज़ के लिए नहीं। फिर जब मेरी जानकनी के आलम में आंखें ऊपर चढ़ने लगें, तो तुम वहशी मर्द मुझे वथील चेयर पर अस्पताल छोड़ आए। मेरा जिस्म बेजान था और मेरी बेसुध टांगें कुली हुई थीं। मेरा जिस्म तो पहले ही मुर्दा हो चुका था, फिर रूह भी परवाज़ कर गई। मैं दुखों से मोहकत हो गई। हवस परस्त दुनिया ने मेरे मुर्दा जिस्म को आखिरी सर्टिफिकेट भी दे दिया कि मेरे वजूद पर ज़बरदस्ती किए जाने के कोई जारहाना निशान नहीं थे। और फिर मुझे लगा कि औरत मरकर भी बख्शी नहीं जाती, तभी उसे कब्र से निकाल कर भी आधी रात को हवस परस्त अपनी हवस मटाते हैं। मुर्दा वजूद पर कहीं जारहाना दस्त दराजी और ज़ोर ज़बरदस्ती के निशान नहीं होते, सिर्फ भूख के चटखारे लुथड़े पड़े होते हैं।